दोस्तों एक बार एसडीएम साहब अपनी गाड़ी में बैठकर अपनी पत्नी के साथ कहीं जा रहे थे। रास्ते में वो देखते हैं कि एक सब्जी वाली महिला सब्जी बेच रही है, जिसे देखने के बाद वो अपनी कार को साइड में लगवाते हैं और उस महिला के पास जाने लगते हैं। जैसे ही वो सब्जी बेचने वाली महिला एसडीएम साहब को अपनी तरफ आते हुए देखती है तो वो अपना चेहरा छिपाने लगती है। इसके बाद एसडीएम साहब कहते हैं कि अब चेहरा छिपाने से कोई फायदा नहीं, मैंने तुम्हें पहचान लिया है, तुम आरती हो। इसके बाद वो महिला जो होती है वो फूट फूट के रोने लगती है। दोस्तों आखिर क्या रिश्ता था उस महिला का एसडीएम के साथ में, और क्यों वो फूट फूट कर रोने लगती है, और क्यों वो सड़क किनारे सब्जी बेच रही थी। दोस्तों इस दिल छू लेने वाली कहानी को आप अंत तक जरूर देखें। आगे क्या होता है वीडियो में जानने से पहले आप हमारी इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और दोस्तों वीडियो अच्छे लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। दोस्तों कानपुर से करीब 20 किलोमीटर दूर एक छोटा सा गांव है, जहां पर एक आरती नाम की लड़की रहा करती थी। आरती देखने में बेइंतहा सुंदर थी और आसपास के इलाकों में उसकी सुंदरता की हमेशा चर्चा हुआ करती थी। उन दिनों वो अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रही थी, और ग्रेजुएशन की पढ़ाई करने के बाद उसके माता पिता अब उसके लिए लड़की की तलाश करना शुरू कर देते हैं। हालांकि जो आरती थी वो चाहती थी कि मेरा जो भी पति हो वो बहुत सुंदर हो, अच्छा हो, सपनों के राजकुमार जैसा हो, क्योंकि मैं भी इतनी ही सुंदर हूं तो मेरा पति भी इतना ही सुंदर होना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ उसके पिता और उसका भाई जो रिश्ता देख रहे थे वो चाहते थे कि कोई रिश्ता ऐसा मिले जहां पर उसकी बेटी, उसकी बहन हमेशा सुखी रहे, कभी उसे जीवन में कोई परेशानी ना रहे। इसलिए वो बहुत से रिश्ते देखते हैं। इसी बीच उन्हें एक रिश्ता मिलता है जिसका नाम राहुल होता है। राहुल काफ़ी पढ़ा लिखा लड़का था और वो यूपीएससी की तैयारी भी कर रहा था। अच्छे घर परिवार से थे, और सबसे अच्छी बात क्या थी, उनका जो व्यवहार था वो बहुत अच्छा था। दोस्तों इसके बाद आरती के माता पिता और भाई उनसे मिलते हैं। मिलने के बाद वो लड़की की बातों से और लड़की के व्यवहार से बहुत ज़्यादा इंप्रेस होते हैं, क्योंकि वो बहुत ना सिर्फ बहुत ज़्यादा सम्मान करते थे बल्कि बहुत ही अच्छे भी लोग थे। ना सिर्फ वो बल्कि उनके माता पिता भी बहुत ही अच्छे थे। वो बहुत खुश होते हैं, सोचते हैं कि शायद आरती यहाँ पर हमेशा खुश रहेगी। इसलिए वो बिना देर किए आरती का रिश्ता राहुल के साथ तय कर देते हैं। दोस्तों रिश्ता तय होने के बाद वो घर आते हैं और आरती को बताते हैं कि हमने तेरा रिश्ता राहुल के साथ में तय कर दिया है। ये सुनने के बाद वो पूछती है कि मैं लड़की को एक बार देखना चाहती हूँ। आरती को फोटो दिखाया जाता है, उसका भाई दिखाता है। जब वो फोटो देखती है तो कहती है कि ये तो बिल्कुल भी सुंदर नहीं है, मुझे इससे बिल्कुल शादी नहीं करनी, मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था कि मुझे एक सुंदर लड़के से शादी करनी। दोस्तों आप जैसा कि जानते हैं कि गांव के अंदर जो माता पिता या बड़े लोग जो भी होते हैं वो हमेशा दबाव बना के रखते हैं बच्चों पर, और उनकी मर्जी के हिसाब से ही सब कुछ होता है। इसलिए वो आरती को कहते हैं कि लड़का बहुत अच्छा है, हो सकता है देखने में ज़्यादा सुंदर ना हो, लेकिन घर परिवार इसका बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे स्वभाव का है, और ये यूपीएससी की तैयारी कर रहा है। आने वाले वक्त में हो सकता है ये कलेक्टर भी बन जाए, और तेरा जीवन हमेशा सफल हो रहेगा और तू हमेशा सुखी रहेगी। और इसका सबसे बढ़िया बात क्या है, इसका स्वभाव बहुत अच्छा है। लेकिन आरती जिद करती है, लेकिन घर के बड़े लोगों के दबाव में आने के बाद वो चुप हो जाती है और शादी के लिए हाँ कर देती है। धीरे धीरे शादी के दिन नजदीक आ जाता है, और फाइनली वो दिन आ जाता है जिस दिन शादी होनी थी। दोस्तों घर में खुशियां ही खुशियां थी, हर तरफ नाच गाने और खुशी का मौसम था। सब लोग बहुत खुश थे, शादी का मौसम था, नाच गा रहे थे, और बारात आ जाती है। इसके बाद दोस्तों जो शादी की रस्में हैं वो शुरू हो जाती हैं। धीरे धीरे रस्में शुरू होती हैं और वरमाला का समय भी नजदीक आ जाता है। वहीं दूसरी तरफ आरती अपने दुल्हन के लिबास में बैठ के पूरी तरह से तैयार थी और कमरे में बैठी हुई थी और वेट कर रही थी कि कब वरमाला का समय आए। लेकिन दोस्तों आगे कहानी में एक ट्विस्ट आने वाला था कि आखिर कैसे वो सब्जी वाली बनी, और क्या उसकी राहुल से शादी होती है या नहीं। दोस्तों इसके बाद वरमाला के लिए आरती को बुलाया जाता है। आरती वरमाला के लिए पहुंचती है और स्टेज पर दोनों को खड़ा कर दिया जाता है। ये पहली बार था जब आरती ने फेस टू फेस राहुल को देखा था। वो चेहरा देखते के साथ ही एकदम शॉक हो जाती है और वहीं पे गुस्सा करने लगती है। वो कहती है कि अरे इतना काला रंग, इतना बदसूरत इंसान, इससे मैं शादी नहीं करूंगी। दोस्तों
और भी वो ना जाने क्या क्या बोलती है। अब आरती के मुंह से इस तरह की बातें सुनने के बाद सभी बाराती बहुत ज़्यादा नाराज होते हैं और साथ ही वहाँ दूसरे जो शादी में लोग आए हुए थे वो भी सोच में पड़ जाते हैं ये क्या हो गया। तभी आरती के भाई और पिताजी उसे समझाते हैं कि बेटी ये क्या कह रही है तू, ऐसा मत बोल, लड़का तो बहुत अच्छा है। वो कहती है कि नहीं, फोटो में तो कुछ सही भी लग रहा था लेकिन सामने से देखने में तो ये बहुत बुरा है और ऐसे इंसान से मैं बिल्कुल शादी नहीं करूंगी। घर के लोग काफी समझाते हैं कि लड़का बहुत अच्छा है, घर परिवार सब कुछ अच्छा है, तू इससे शादी कर ले, आगे चल के ये कलेक्टर बन जाएगा, तो एक कलेक्टर की पत्नी कहलाएगी। लेकिन वो तो जिद पड़ जाती है, कहती है कि मर जाऊंगी लेकिन मैं इससे शादी नहीं करूंगी। दोस्तों, अब किसी के समझ नहीं आ रहा था कि आरती को कैसे मनाया जाए। वहीं दूसरी तरफ लड़का जो था वो बहुत ही अच्छा था। राहुल चुपचाप सारी बातें सुनता रहता है, कुछ नहीं बोलता। लेकिन उसके पिताजी कहते हैं कि जब लड़की शादी के लिए तैयार नहीं थी तो आपको जबरदस्ती शादी करने की जरूरत क्या थी। वो कहते हैं कि देखो, समाज में हमारी इज्जत है, अगर ये शादी नहीं हुई तो हमारी बहुत ज़्यादा मान सम्मान कम हो जाएगा। किसी तरह से शादी के लिए इसे राजी कर लो, इसके बाद आपको जो अच्छा लगे वो कर लेना। ये बात आरती को कही जाती है लेकिन आरती ने तो जिद पकड़ लिया था कि चाहे जान से मार दो लेकिन मैं इससे शादी नहीं करूंगी। धीरे धीरे शादी का जो माहौल था, जो खुशियों में था, अब वो एक तनावपूर्ण माहौल बन चुका था। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो। इसी बीच बाहर से कोई इंसान पुलिस को फोन कर देता है और कुछ ही देर में वहां पुलिस आ जाती है। पुलिस लड़की से पूछती है कि क्या बात है। लड़की कहती है कि मुझे शादी नहीं करनी। इसके बाद पुलिस बोलती है लड़की के माता पिता और दोनों पक्षों को ही बोलती है, ससुराल पक्ष को और मायके पक्ष को, कि कोई भी इस लड़की से जिद नहीं कर सकता। अगर जबरदस्ती कोई शादी करता है तो ये कानूनी अपराध है और उसके लिए तुम्हारी गिरफ्तारी हो सकती है। इसके बाद सब लोग मजबूर हो जाते हैं और चुप हो जाते हैं। फाइनली शादी कैंसिल होती है और जो दूल्हा पक्ष है वो वहां से वापस जाने लगता है। अब बारात वापस जा रही थी गांव से निकल के। अब वो बाहर से गाड़ियां पकड़ने ही वाले थे कि तभी उनके पास एक आदमी पहुंचता है। कहता है कि अगर आप बुरा ना माने तो आपसे एक बात कह सकता हूं। दोस्तों, बारात पक्ष पहले ही काफी गुस्सा था। कहता है कि हमारे साथ बहुत बुरा हो चुका, अब हमें बुरा मानने की कोई बात नहीं है और हमें कोई बात नहीं सुननी। लेकिन वो फिर जिद करता है कि मुझे एक बार मौका दो, अगर आप बुरा ना मानो तो मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। इसके बाद वो बोलते हैं कि अच्छा चलो बताओ क्या कहना चाहते हो। तो वो बताता है कि मैं भी इसी गांव में रहता हूं और मैं जानता हूं कि उसने आपसे शादी के लिए मना कर दिया, लेकिन मेरी एक बेटी है और वो भी बहुत ज़्यादा सुंदर है। इतनी सुंदर तो नहीं है जितनी आरती है, लेकिन वो उससे कम भी नहीं है। उसने बीए किया हुआ है, बहुत ही सुशील है, घर परिवार को बहुत अच्छे से चलाती है, बड़ों का सम्मान करती है और हर चीज़ वो समझती है। मान सम्मान आपका बढ़ा के रखेगी और बहुत ही सुशील लड़की रहेगी। आप मेरी बेटी से शादी कर लो, बस मेरे पास देने के लिए कोई दहेज नहीं है, कोई पैसा नहीं है। दोस्तों, इसके बाद सभी लोग विचार विमर्श करते हैं, क्योंकि गांव में अक्सर ऐसा ही होता था कि अगर एक जगह की किसी की शादी टूट जाती तो दूसरे से शादी कर दी जाती थी। और वहीं दूसरी तरफ, और अगर वो खाली हाथ लौटते तो उनके एक तरफ तो बहुत ज़्यादा पैसे भी खर्च हो चुके थे, दूसरा मान सम्मान भी कम होता। इसलिए वो सोचते हैं इससे शादी कर देनी चाहिए। इसके बाद जो राहुल है उसकी शादी उस लड़की से कर दी जाती है। लड़की घर आ जाती है। लड़की जैसा कहा था बल्कि उससे भी ज़्यादा अच्छी निकलती है। वो सब लोगों की बहुत सेवा करती और सब लोगों का बहुत ख्याल रखती। जल्द ही वो सब लोगों का दिल जीत लेती है और घर परिवार उससे बहुत ज़्यादा खुश होता है। राहुल भी उससे खुश होता है, सोचता है कि चलो ये लड़की मिल गई, पता नहीं आरती मेरी ज़िंदगी में आने के बाद मेरी ज़िंदगी को नर्क बना देती। इसके बाद जो लड़का राहुल था वो फिर से अपनी यूपीएससी की तैयारी करना शुरू कर देता है, क्योंकि उसका सपना था कि उसे जल्द से जल्द मजिस्ट्रेट बनना है, एसडीएम बनना है। वहीं दूसरी तरफ अब करीब करीब 3-4 महीने का समय गुजर चुका था। वहीं दूसरी तरफ आरती अब जॉब की तलाश करती है और उसे जल्द ही कानपुर में एक प्राइवेट स्कूल के अंदर जॉब मिल जाती है और वो वहां जाके शहर में रहने लगती है और वहीं पर ही जॉब करने लगती है। इसी बीच उसकी मुलाकात एक लड़के से होती है जिसका नाम विकास होता है। विकास देखने में बहुत ज़्यादा सुंदर था और उसके ठाट बाट देख के लगता था कि बहुत ही अच्छे घर परिवार से है, क्योंकि अक्सर वो तरह तरह की गाड़ियों से आता, गले में सोने की चैन होती थी। आरती को लगता था कि शायद मेरे सपनों का राजकुमार
ये विकास ही है और वो उससे प्यार करने लगती है। लेकिन दूसरी तरफ जो विकास था वो भी आरती को पसंद करने लगता है, क्योंकि आरती देखने में बहुत ज़्यादा सुंदर थी और कोई भी उससे पहली नज़र में दिल हार बैठता है। अब इनकी दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल जाती है और करीब 2 साल के रिलेशनशिप के बाद ये दोनों शादी करने का फैसला कर लेते हैं। इसके बाद आरती अपने घर पे फ़ोन करके बताती है कि मुझे विकास से शादी करनी है, क्योंकि घर के लोग पहले से ही बहुत ज़्यादा नाराज़ थे। वो कहते हैं कि हमसे इजाज़त लेने की ज़रूरत ही क्या है, जो लड़की अपनी मर्ज़ी से शादी तोड़ सकती है वो लड़की अपनी मर्ज़ी से शादी कर भी सकती है। जो तुझे पसंद हो वो हमें बता दे। दोस्तों, इसके बाद उनकी शादी तय कर दी जाती है और जल्द ही विकास की और आरती की शादी हो जाती है और उनकी शादी होने के बाद वो रहने लगते हैं। लेकिन दोस्तों, आरती को शायद इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि उसने जीवन की दूसरी सबसे बड़ी गलती कर दी है। पहली गलती उसने राहुल से शादी तोड़ के करी थी और दूसरी गलती इसने विकास से शादी करके कर दी। आरती को शायद लगता था कि उसकी सुंदरता के आगे सब कुछ फेल होगा और जो भी इंसान है उसका गुलाम बन जाएगा। लेकिन उसकी उम्मीदों को तब बहुत बड़ा झटका लगता है जब उसे एहसास होता है कि ये कोई अमीर लड़का नहीं, बल्कि ये तो एक गैराज में काम करने वाला एक मामूली सा मैकेनिक है, जो अक्सर अपनी गाड़ियों को ला ला के मुझे दिखाया करता था और गले में नकली सोने की चैन डाल के ये घूमा करता था। इसके बाद इसे बहुत दुख होता है, लेकिन इसके दुख यहीं ख़त्म नहीं होते। जल्द ही उसे पता चलता है कि ये तो बहुत ज़्यादा नशा भी करता था और लड़कियों से इसके संबंध भी थे, लेकिन मेरे ही सामने ये भोला और शरीफ बना रहता था और मैं इसकी बातों पर विश्वास कर लेते थे। अब दोस्तों, इस बात को लेकर इन दोनों के बीच में अक्सर झगड़े भी होते थे। आरती कहती थी कि अब तुम्हें ये सब छोड़ देना चाहिए। धीरे धीरे इनके घर दिन बीतते हैं और इनके घर में एक प्यारी सी बेटी जन्म लेती है। इसके बाद आरती काफ़ी समझाती है कि अब तो हमारे घर में बेटी भी जन्म ले ली है, अब तो तुम ये सब आदतें छोड़ दो। लेकिन जो विकास था वो कहाँ सुनने वाला था। वो तो अपनी ज़िंदगी में मस्त था और उसको तो बस नशा करना, पैसा उड़ाना और लड़कियों के साथ घूमना, सिर्फ यही आता था। आरती के भी समझ नहीं आ रहा था कि वो करे तो आखिर क्या करे। घर पे शिकायत वो कर नहीं सकती, क्योंकि अगर घर पे शिकायत करेगी तो क्या कहेगी, शादी तो उसने अपनी मर्जी से की है और जहाँ शिकायत कर सकती थी वहाँ इसने शादी करी नहीं। इसलिए वो यही ज़िंदगी समझ के रहने लगती है। लेकिन उसकी परेशानियां यहाँ भी कम नहीं होती। जो विकास था वो जल्द ही किसी और लड़की को प्यार करने लगता है और इसको छोड़कर उस लड़की के साथ भाग जाता है। इसके बाद आरती अकेली रह जाती है और अब उसके सामने आगे ज़िंदगी न सिर्फ अपनी बल्कि अपनी बेटी की भी गुजारनी थी। इसलिए अब वो तय करती है कि कुछ ना कुछ काम करेगी। इसके बाद वो पास में ही सब्जी का ठेला लगाना शुरू कर देती है और रोज़ उस पर सब्जियाँ बेचा करती और अपनी बेटी का पालन पोषण करना शुरू कर देती है। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों, जो वो राहुल लड़का था जो अपनी यूपीएससी की तैयारी कर रहा था, उसका यूपीएससी में सिलेक्शन हो जाता है और वो एक एसडीएम बन जाता है। एसडीएम बनने के बाद उनके जीवन में सब कुछ सही चल रहा था। ऐसे ही एक दिन वो अपनी पत्नी को लेकर कार से कहीं जा रहा था, तभी रास्ते में उसकी निगाह एक सब्जी बेचने वाली महिला पर पड़ती है। वो कार रुकवाता है और उस महिला के पास जाने लगता है। जैसे ही वो उसके पास को जाता है और महिला उसको एसडीएम को अपनी तरफ आते हुए देखती है तो वो अपना चेहरा छिपा लेती है। लेकिन इतनी देर में ही जो एसडीएम साहब हैं वो कहते हैं कि चेहरा छिपाने की कोई ज़रूरत नहीं आरती, मैंने तुम्हें पहचान लिया है। इसके बाद आरती अपना पल्लू नीचे कर लेती है और उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो कहता है कि अरे कोई बात नहीं, रो क्यों रही हो और ये क्या हो गया, तुम सब्जी के ठेले पे आखिर क्यों हो। इसके बाद आरती अपने जीवन की सारी कहानी बताती है कि किस तरह से उसने एक लड़के से प्यार हुआ, शादी की और कैसे उसने उसे धोखा दिया। ये सुनने के बाद एसडीएम साहब को बड़ा दुख होता है। फिर वो बताती है कि मेरी एक बेटी है जिसका पालन पोषण मैं कर रही हूँ। वो कहते हैं कि चलो इसमें अब दुखी होने की कोई बात नहीं, जीवन में सबसे गलतियाँ होती हैं, लेकिन तुम वाकई में बहुत बहादुर लड़की हो जो इतनी मुसीबतों के साथ बावजूद भी इतनी मजबूती से खड़ी हो, अपने आप को संभाल रखा है। और बाकी ये मेरा कार्ड है, अगर तुम्हें कभी भी मेरी ज़रूरत पड़े तो बेहिचक मेरे पास आ जाना, मैं तुम्हारी हर तरीके से किसी भी चीज़ में मदद करने को तैयार हूँ और इसी कानपुर शहर में ही मेरी ड्यूटी लगी हुई है।
इतना कहने के बाद एसडीएम साहब जो होते हैं वो वापस अपनी कार में जाकर बैठ जाते हैं। कार में पहले से ही उनकी पत्नी जो बैठी थी वो कहती है कि ये तो हमारे गांव की लड़की आरती है ना। तो एसडीएम साहब कहते हैं कि हाँ, ये वही लड़की है और इसकी हालत इसलिए ऐसी हो गई है। वो सारी कहानी सब बताते हैं। ये सुनने के बाद एसडीएम की पत्नी को भी बहुत अफसोस होता है और दोस्तों इसके बाद वो एसडीएम साहब वहाँ से चले जाते हैं। तो दोस्तों ये चीज़ हमें बताती है कि जीवन में सब कुछ सूरत ही नहीं होती, सीरत भी बहुत कुछ मायने रखती है। इंसान अगर वक्त रहते ही इस बात को समझ जाता तो शायद आज आरती के सामने ये परेशानियां ना आती। दोस्तों आप क्या कहना चाहेंगे आरती के बारे में, क्या कहना चाहेंगे राहुल के बारे में? आपकी जो भी राय हो हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।